अच्छा करता हूँ। हनुमान भक्त भक्त टकराते नहीं है, भक्त भक्त एक दूसरे की शक्ति बनते हैं। एक काम करो, धर्म युद्ध होने जा रहा है, महानायक अर्जुन बना है, मैं सारथी बना हूं, तुम धर्मात्मा हो, अर्जुन की ध्वजा बन जाओ और महाभारत में अर्जुन के रथ में लहराओ। अर्जुन के रथ की ध्वजा हनुमान बन गए और महाभारत में लहराने लगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये हनुमान का चरित्र, ऐसा हनुमान जिसने काल की जिंदगी बचाई। कौन की? लक्ष्मण की। अच्छा एक बात बताओ, संजीवनी बूटी एक ही बार लाए थे कि हर दिन लाते हैं? जी एक ही बार लाए थे कि हर दिन लाते हैं? हर दिन लाते हैं। और कब लाते हैं मालूम है? प्रातः काल, सुबह सुबह। प्रातः काल की वायु से सेहत सकल सुजान, और मुंह की छवि बढ़े और बुद्धि हो बलवान। प्रातः काल की हवा लाख रुपए की दवा। आपको पता है वो दवा कौन लाता है? जो लक्ष्मण को बचाने वाला हनुमान है ना, वो पवन पुत्र हर बार कैलाश जाता है और वहां से शुद्ध हवा को हर दिन सुबह सुबह लेके आता है। जो सुबह सुबह उठते हैं ना, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, सब जगह के डॉक्टर कहते हैं प्रातः काल की हवा लो तो लाख रुपए की दवा का फायदा मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि वो दवा देने वाला हनुमान है, वो दवा देने वाला हनुमान है। ऐसे हनुमान को, अच्छा एक बात और सुना है मैंने, हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिए थे। सही बात है, निकले थे। पृथ्वी से सूर्य 10 गुना बड़ा है, तो हनुमान जी का मुंह कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये है, हनुमान पवन पुत्र हैं। जब सूर्य ज्यादा तपता है ना, ज्यादा भक्तों को परेशान करता है ना, तो हनुमान बादलों के द्वारा सूर्य को ढक के कहते हैं मेरे भक्तों को परेशान नहीं करना, नहीं तो मैं तुझे निगल जाऊंगा। सूर्य भी कांपता है जिससे, वो हनुमान है। ऐसे हनुमान के पास बिना पैसे के इतनी शक्ति कहां से आती है? जो 400 योजन एक बार कहते हैं जय श्री राम और पार हो जाते हैं। वो क्या है? मानो हनुमान कहना चाहते हैं ये भव सागर बहुत बड़ा है, इससे पार पैसों से नहीं हो सकते, शरीर से नहीं हो सकते, जन धन से नहीं हो सकते, पुण्य से भी नहीं हो सकते, केवल राम के नाम से हो सकते हो। इसलिए राम के नाम पर विश्वास करना, तभी भवसागर से पार हो। तो आओ ऐसे हनुमान को, जो हमारा मार्गदर्शक है, ऐसे हनुमान को हमें भजना होगा कि राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला। हाँ बाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। हम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है ये सबसे निराला, देव है ये सबसे निराला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला। हाँ बाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। मंगल को जन में मंगल ही करते, शुक्र और
और शनीचर का पानी है भर के, शुक्र और शनीचर का पानी है भर के। राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है। दुष्टों का मुंह करते काला, दुष्टों का मुंह करते काला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला। ना बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। ना बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। ताली कैसे बजेगी? जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं। जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं, जानकी के प्यारे हैं अंजनी के दुलारे हैं। कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं, कलयुग में हम सब भक्तों के प्यारे हैं। राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता ये जमाना है। दुष्टों का मुंह करते काला, दुष्टों का मुंह करते काला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग काला। बाला इसे कहते हैं बजरंग काला, बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला। सांस आती है सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी के अब तो कहता है यही राम तेरा। कब आओगे, कब आओगे, लखन के प्राण चले जाएंगे क्या कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, ये मेरा मन घबराए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस संसार में जब भी मर्यादा की जरूरत पड़ेगी, मर्यादा के अस्तित्व की जरूरत पड़ेगी, संसार को राम तत्व की जरूरत पड़ेगी, हनुमान तत्व की जरूरत पड़ेगी। आपको लग रहा होगा अभी बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब गौंडवाना समाज ने रावण को जलाने से रोका। रावण को जलाना कोई अहंकार नहीं है। रावण को जलाने का मतलब ये है कि संसार ये चाहता है कि अगर समाज में कभी भी प्रागट्य हो
किसी भी घर में तो रावण का नहीं, राम का प्रागट्य होना चाहिए, इसलिए रावण को जलाया जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, हर व्यक्ति अच्छाई को चाहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हरि की कथा में जब हम कथाएं सुनते हैं तो इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए हम बार बार निवेदन करते हैं, ब्रह्मांड की खेती में अच्छाई का बीज बोते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे दीदियों से निवेदन है, जितनी भी दीदियां हैं वो सामने देखें। कोई भी नई दीदी आती है ना तो हमारी पूरी दीदियों का कैमरा ऐसे जाता है और फिर वहां से ऐसे घूमता है, और जब तक उन दीदियों को बिठाल नहीं देंगी तब तक देखती रहेंगे। और देखती क्या है, कौन सी वाली साड़ी पहन के आई है, वो वाला हार पिछली बार पहनी थी कि अभी नया बन गया है। मैं दीदियों से निवेदन करूं, हार और साड़ी बाद में देख ले, अभी भागवत भगवान को देख लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हमारे मानेगांव के जजमान जी आए, स्वागत कर बैठे। अभी पिछले टाइम आपके यहाँ भागवत जी हुई थी और बहुत अच्छा आयोजन आपने किया था, बैठे। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो एक दासी पुत्र की कथा है जिसका नाम है नारद। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी, आपके यहाँ कई नौकर काम किए हैं, आपने कभी अपने नौकर को अपने बराबर बड़ा बनाया है? कौन कौन है जिसने अपने नौकर को अपने बराबर मालिक बनाया? हाथ उठा के बताओ। नौकर को अपने बराबर, तुम्हारी 10 एकड़ जमीन है तो उसको भी 10 एकड़ जमीन ले पाया है कोई? कोई नहीं है। कभी सुना है आपने कि किसी ने अपने बराबर बना दिया? हम लोग तो इतने स्वार्थी हैं, अभी गरीबों के गरीबी रेखा के मकान बन रहे हैं ना, फिर भी कई बार हम उनके मकान को देखते हैं तो मन फूल सा जाता है, भगवान ये भी हमारी बराबरी के हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता यहाँ पर जो बैठा है और दुनिया में जो है कि हमारे बराबर के कोई बन जाए, लेकिन एक है जो अपने सेवक को अपना पद देता है, जिसने दासी पुत्र नारद को दूसरे नंबर का भगवान बना दिया और खुद की सेवा करने वाले लक्ष्मण को 18वां राम अवतार है और 19वां बलराम अवतार बना दिया। आदरणीय श्रोताजनों, भगवान बना दिया। जोर से बजाइए, अपने बराबर बना दिया जी। 24 अवतार में लक्ष्मण का नाम नहीं है, लेकिन आपको पता है लक्ष्मण के लिए आपने बहुत कम ताली बजाई है, थोड़ा जोर से बजनी चाहिए। लक्ष्मण, इनके लिए कभी ताली नहीं बजी जी, और जब जब ताली बजने का समय था इनने बजने दिया नहीं। जब जनक की सभा में जनक कह रहे थे लगता है कोई सूरवीर नहीं है यहाँ पे, क्षत्रिय लगता है पृथ्वी से खत्म से हो गए हैं। लक्ष्मण खड़े हो गए, राजा जनक तुम क्षत्रियों को पहचानते नहीं हो, मैं पूरी पृथ्वी को उठा के गेंद जैसे फेंक सकता हूं। सारे लोगों का ध्यान लक्ष्मण की तरफ। अरे भैया छोटा सा तो है, लेकिन अगर मेरे भैया राम कहें तो करूंगा। सबने कहा ये जो है छोटा लड़का ये तेज है, बुरा है, उदंड है। ये जो बड़े वाले हैं ना राम, ये अच्छे हैं, शांति प्रिय हैं, समझदार हैं। तो पर्दा के पीछे लक्ष्मण जाके रोने लगते। मैं यही तो चाहता हूँ दुनिया मुझे बुरा कहे, मेरे राम को अच्छा कहे। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे राम को अच्छा, ये छोटी बात नहीं है जी। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है लक्ष्मण जैसे? अगर कोई बड़ी कमी हो जाए और 20 लोग 50 लोग बैठे रहे
और कहे क्यों भैया अच्छा हुआ कि खराब, तो सारे लोगों के सामने कहेंगे हमने तो इतना जल चढ़ाए, हमने तो इतनी पूजा करे, भगवान बड़े खराब। मतलब 10, 15, 20 लोगों के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने अपने आप की पूजा को बड़ा बना देते हैं और परमात्मा की इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन धन्य है लक्ष्मण, अपने आप को छोटा बनाते हैं और परमात्मा का नाम बड़ा करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा का नाम बड़ा करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब राम वनवास गए थे और भरत पूरी अवध की जनता के साथ में राम को मनाने गए थे, तो लक्ष्मण खड़े हुए थे बाड़े के, मार दूंगा भरत को। वहां पर पूरे अवध के लोग थे जी। अब ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा बड़ी इंसल्ट होती है, तो लक्ष्मण खड़े हो गए, मार दूंगा भरत को। पूरे अवध की जनता ने, ऋषि परिवारों ने, संत परिवारों ने, केवट परिवारों ने, गोहराज परिवारों ने कहा लक्ष्मण बड़े बुरे हैं, बड़े खराब हैं, भरत को मारने के लिए खड़े हैं। लेकिन जैसे ही भरत किनारे आए तो राम ने हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण पेड़ के पीछे रोने लगे, बस प्रभु मुझे ऐसी ही सेवा देना, आपको बड़ा बनाने के लिए और मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूँ। जब जब मौका मिला लक्ष्मण छोटे बने, बुरे बने और राम को बड़ा बनाया, श्रेष्ठ बनाया। ऐसे लक्ष्मण को जब राम ने सोचा कि क्या दिया जाए, एक मन हुआ तीनों लोग का मालिक बना दो। राम ने कहा ये लक्ष्मण लेगा नहीं, तो जिस नाम को बनाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ना, राम ने ये वचन दे दिया अगला अवतार मेरा कृष्ण अवतार होगा और लक्ष्मण मेरे बड़े भाई बनेंगे। तो मैं अब लक्ष्मण को सेवक नहीं रखूंगा, एक तो बड़ा भाई बनाऊंगा और अपना नाम भी दूंगा, ये मेरे राम बनेंगे। राम से बड़ा राम का नाम, अपना नाम भी दिया। और नाम देना बड़ी बात नहीं है, अपना पद दे दिया और लक्ष्मण को भगवान बना दिया। आदरणीय श्रोताजनों, भगवान बना दिए। जोर से बजनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये वही चौपाई है कि लाली मेरे लाल की, ये वही बात है जो जानत जिहि देह जनाई और जानत तुम्हें हुई कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल और लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो दो जन को भगवान बना दिया जिसमें नारद है। नारद जी हमेशा एक ही नाम लेते, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण कह मन नारायण। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है क्योंकि मुझे पता है सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। फायदा कहीं हो तो हम नाम लें, फायदा ही नहीं है तो नाम क्यों लें। मैं आपसे बता दूं हमारा और आपका नारायण का रिलेशन क्या है। ये देखो मेरे हाथ में गेहूं का दाना है, क्या है, क्या है, गेहूं का दाना। इसको गेहूं मत समझो, ये साक्षात नारायण है। जब ये नारायण पृथ्वी में जाता है तो दो पीका फूटते हैं, एक जड़ बनती है, एक तना बनता है। जड़ का नाम है पार्वती जिसे योनि कहते हैं, तना का नाम है शंकर जिसे लिंग कहते हैं, और बालें जो हैं वो हमारा परिवार है और दाने हम और आप हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दाने हम और आप हैं। तो जब हम नारायण नारायण कहते हैं ना तो हमारा अस्तित्व मजबूत होता है, जड़ में भक्ति जाती है और जब जड़ में भक्ति जाती है ना तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं। कई लोगों का चेहरा देखो मुरझाया मुरझाया सा है। 95% लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम आए किस लिए हैं संसार में, बिल्कुल नीरस हो चुके हैं।
थोड़ी देर टीवी देख लेते, थोड़ी देर भोजन कर लेते, थोड़ी देर सो लेते, उसके बाद लगता है भगवान करे तो क्या करें। कभी कभी लगता है पंखा में लटक जाए। मरने की इच्छा होने लगी। इसकी वजह क्या है? जब तक तत्वों का जाप नहीं होगा ये पत्ते मुरझाए रहेंगे, और जिस दिन तत्व तक भक्ति जाने लगेगी ये खिलखिलाने लगेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये नारायण तत्व है। इसलिए मैं निवेदन करूं, तत्व को जगाए रहिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जाप करते, ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। एक दिन शिव के तलहटी पे कैलाश के पास गए, तो बर्फ के पास जो भी जाता है उसको ठंडक महसूस होती है, अग्नि के पास जो भी जाता है उसको गर्माहट लगेगी। तो इसमें बर्फ का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही शिव के निकट जो भी जाएगा उसके अंदर वासना खत्म होगी। तो उनका ध्यान लग गया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, बहुत मन लगने लगा। और जैसे ही मन लगने लगा, ध्यान रखना, और जैसे ही मन लगने लगा तो इंद्र को डर लगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है भक्ति से इंद्र भगवान। कारण उसको ये लगता है कहीं हमारी सिंहासन में खतरा ना हो जाए। तो आज ही बता दें, इंद्र हमें तुम्हारे वाली सिंहासन नहीं चाहिए। हम यहाँ से वचन देते हैं जब भी हमारी सफलता हो भक्ति में तो इंद्र आसन नहीं चाहिए, परमात्मा के चरण चाहिए हमें तो परमात्मा के चरणों से प्रेम है। तुम रख लो अपने सिंहासन, हमने कई सिंहासन वालों को देख लिया, हमें तो ईश्वर के चरण चाहिए। लेकिन इंद्र को डर लगता है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही ना जाए पराई विभूति। आपकी पर्सनालिटी से किसी को जलन होती है, इंद्र अप्सराओं को पहुंचाया। एक बात आपने बहुत गौर से किया होगा, दीदियों ने भी और भाइयों ने भी, आप 4-5 दिन घंटी बजाने लगो, पूजा करने लगो और मन में संकल्प ले लो हमें किसी की तरफ देखना ही नहीं, तो आप ध्यान देना पूजा का ऐसा प्रभाव होता है पूरी दुनिया का आकर्षण तुम्हारे तरफ होगा। कारण जहाँ भक्ति होती है ना वहां पर सबका आकर्षण होता है। आदरणीय श्रोताजनों, इसमें अपनी कोई विशेषता नहीं है, इसमें परमात्मा की भक्ति की विशेषता है। और इंद्र अप्सराओं को पहुंचाता है। जब भी आप पूजा करोगे पतन होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन कौन बचाता है? अगर अहंकार नहीं करे तो परमात्मा बचाएगा, और अहंकार करे तो न जाने कहां पे गिर जाएंगे पता नहीं चल जाता। तो नारद जी, कामदेव आया, काम ने हृदय से लगाया। नारद जी ने कहा यार अपन मतलब खास हो चुके। तो नारद जी शंकर जी के पास गए। जैसे ही शंकर जी के पास गए, शंकर जी से कहा मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी ने कहा करा तो अच्छा आपने काम, बहुत बढ़िया। इस दुनिया में सबसे बड़ी मृत्यु है खुद की तारीफ करना। आप लोगों में से कौन कौन है जो जिसने अपनी जिंदगी में खुद की तारीफ करी है कि मैं? जिसने भी खुद की तारीफ करी वो मर गया, क्योंकि जिंदा व्यक्ति खुद की तारीफ नहीं करते।
खुद की तारीफ करना मृत्यु बराबर है और दूसरे की तारीफ करना धर्म है आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए जब भी तारीफ करने का मन हो तो दूसरे की तारीफ, बड़े अच्छे हो आपका काम बात अलग, खुद की नहीं, दूसरे करें तो भी कम से कम सुनने की आदत। लेकिन नारद जी गए, शंकर जी ने भी तारीफ करी, लेकिन नारद जी खुद की तारीफ करने लगे, मैंने काम को जीता, वासना को जीता। शंकर जी सुन तो रहे थे। शंकर जी ने कहा सुनो नारद जी, अब तुमने मेरे सामने तारीफ करी है, एक व्यक्ति है दुनिया में जिनको नारायण कहते हैं, उनके सामने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत बताओ। नारद जी ने कहा नहीं, जल रहे हैं जी हमसे, और ये भ्रम अगर किसी को हो गया कि कोई हमसे जल रहा है तो मैं आदरणीय श्रोताजनों ये समझ लीजिए, मैं कल भी बोला था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाऊं तिनके। जो जैसा किसी के बारे में सोचता है ना वैसा ही होने लगता है। नारद जी पहुंचे सीधे श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बड़ी रिस्पेक्ट मिली, साक्षात नारायण ने खड़े होकर कहा आइए नारद जी। नारद जी ने कहा यार इज्जत तो इतनी मिल रही है, बड़ी गुदगुदी सी लगती है जब इज्जत मिलती। नारद जी फूलने नहीं समा रहे हैं, इज्जत भी बड़ा अच्छा रसगुल्ला है, कोई इज्जत बस दे दे। आओ दीदी, आओ भैया जी। नारद जी बैठ, अच्छा स्टाइल भी बदल जाती बैठने। भगवान सब देख रहे हैं। ये भगवान से भी बताने लगे मैंने काम को जीता है, अब पूरी दुनिया, तुम तक ने शादी किया लेकिन अपन ने शादी नहीं किया। भगवान को लगा नारद तुम हमसे बता रहे हो, मैं एक बात बताऊं, पूरी दुनिया के सामने बता लेना लेकिन परमात्मा के सामने कुछ ऐसी बातें ना हो। मैं तो आपसे प्रार्थना करूं परमात्मा के सामने बोला ही मत। आप कहेंगे क्यों? कुछ लोगों की आदत होती, घर से तो निकलते हैं जाएं भगवान के दर्शन कर आए, और जैसे ही जाते हैं मंदिर में किटकिटा के आंख बंद और लिस्ट शुरू, वो वाला काम, वो वाला काम, वो वाला काम, वो वाला काम, वो भूलना नहीं। ऐसा लगता है एक नरियल चढ़ा के भगवान को खरीद लिए नौकर बनाने। जो व्यक्ति भगवान के सामने बोलता है वो भगवान का अपमान करता है। परमात्मा अंतर्यामी है, वो तो बिना बोले हर दर्द को समझते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो हर दर्द को समझते, अंतर्यामी है। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, मिलते तो हर दिन हैं, बातें करने को तरसते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो नारद जी ने कहा मैंने काम को जीता है। भगवान ने जैसे ही वो बैकुंठ से निकले, सीधे बैठे ऐसे, और जैसे ही बैकुंठ से निकले भगवान जी ने ऐसी सृष्टि रचाई कि आदरणीय श्रोताजनों, नारद जी को एक ऐसी नगरी दिखी जिसे कहते शील निधि की नगरी। उसमें विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। मैं आपसे एक निवेदन करूं, यहां देखें सब, जो व्यक्ति को ये घमंड होता है कि हम चरित्रवान हैं, जो व्यक्ति को ये घमंड होता है कि हमारा कैरेक्टर कभी ढीला नहीं हो सकता, जिसको ये लगता है कि हम कभी फिसल ही नहीं सकते, और जो अकड़ने लगता है ना, तो परमात्मा में कई ऐसी बच्चियों को जानता हूं, बच्चों को जानता हूं, जो सुंदर से सुंदर, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल बच्चियां, बुरा नहीं मानिएगा, जिनकी शादी कलेक्टर से कम में नहीं होती, बिल्कुल करिया कोबरा उनको पसंद आ गया और छूमंतर हो गए। क्यों? क्योंकि अहंकार जब सुंदरता का हो, अपन लोग कई बार नहीं बताती यार इतनी सुंदर थी, उसकी मति कहाँ गई। यही परमात्मा की माया है। आदरणीय श्रोताजनों, आईने के सामने अपनी सुंदरता का अहंकार नहीं करना, नहीं तो कहाँ फिसल जाओगे पता नहीं चलेगा। जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ऐसे बहुत लोगों के चरित्र को जानता हूं मैं। मेरे पास तो कई लोग आते हैं जिनकी उम्र 40-40, 50-50 साल है,
और जो अपने ढिंडोरा पीटती थी, किसी की लड़का लड़की अगर बदनाम हो जाते थे तो वो उनकी बातों को चटनी लगा लगा के बताते थे। और फिर मेरे पास में कई बार ऐसे दृश्य आए हैं जिनका चरित्र 50-50 सालों में बहका है और मरने की इच्छा होती है, तब हम उन्हें कन्विंस करते हैं मरो मत, अहिल्या जैसे राम के चरणों में चले जाओ तो शुद्ध हो जाओगे और अहंकार मत करना। कहने का मेरा ये बात बताने का अभिप्राय ये है, कभी चरित्र को अहंकार मत बनने देना। चरित्र बहुत नाजुक चीज है। नारद जी जो ये कह रहे थे कि हमसे बड़ा कैरेक्टरवान कोई नहीं है, भगवान ने ये लीला करके बताई कि नारद तुम्हारे जैसे कई नारद हैं जिन्हें मैंने घुमाया है। विश्व मोहिनी का हाथ देखे, उसके हाथ में लिखा था कि जो इसका पति होगा वो 3 लोक का स्वामी होगा। नारद जी की बुद्धि घूम गई, बोले मतलब दहेज में 3 लोग मिलेंगे। देखिए भावना कैसे बदलती है, क्योंकि वो जो अंदर बैठा है ना जी, ध्यान रखना, सीता जी को बचाने के लिए राम नहीं आए रावण के पास, वहीं पर मंदोदरी के हृदय में सीता को बचाने के भाव जगा दिए। राम हर जगह नहीं आता, जहां जो व्यक्ति किनारे होता है उसी के अंदर तुम्हें भाव जगाकर पतित भी करता है और पावन भी करता है। आदरणीय श्रोता जनों, डुबाता भी और बचाता भी। तो जैसे ही नारद जी का मन बदला, तो जो नारद थोड़ी देर पहले, यहां पर ध्यान दें, ऐसे बैठो, जो नारद थोड़ी देर पहले अब भी कहां गए थे? चरित्र के ढिंडोरा पीटने, वो ही रिटर्न में लौट के आए और प्रभु से कहा, प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक आपसे केवल भजन किया है, आज पहली बार मांग रहा हूं। नारायण ने कहा, मांगो यार नारद, क्या चाहिए? बोले 1 दिन के लिए। भगवान ने कहा, मतलब सुंदर बना दीजिए। आप लोगों में से कौन कौन है जो सुंदर बनना चाहते हैं? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, केवल चेहरा देखते। सारे लोग सुंदर बनना चाहते हैं, लेकिन सुंदर कौन बनता है? जो नेचुरल रहता है। सही है ना? कुछ लोग होते हैं जो, कई बार मैं देखता हूँ 25-25 हजार का मेकअप, और कई लड़कियां 25-25, 30-30 हजार का मेकअप करवाती हैं। तो शादी के पहले बिना मेकअप के 5 रुपए की फेयर एंड लवली में सुंदर लगती हैं, और जब 25 हजार का मेकअप करवाती तो पूरी भूत नहीं लगती। कई बार, जी हाँ, कई बार देखो यार, इससे अच्छे पहले लग रहे थे, तो नारद पहले अच्छे लग रहे थे। जैसे ही गए बोले सुंदर बनना है, तो भगवान ने कहा कि जेहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम कारब। जैसे भी तुम्हारा हित होगा वैसे मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो मांगा था सुंदरता, भगवान ने बना दिया सुंदर की जगह में बंदर। अच्छा एक बात और बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिस दिन व्यक्ति अच्छे तैयार होता है ना, एक्स्ट्रा तैयार होता है, उसको लगता है अपन सुंदर लग रहे हैं। केवल खुद ही को सुंदर लगते हैं, बाकी सबको बंदर ही लगता है। जी हाँ, क्योंकि नेचुरलता से अलग। और एक बात और बता दूं मैं, परमात्मा के लिए जोर से ताली बजाइए। नारद जी क्या चाह रहे हैं कि मैं नारायण जैसा बन जाऊं। हम लोग क्या चाहते हैं? दीदियां चाहती मैं उसके जैसे बन जाऊं, भाई चाहते मैं उसके जैसे बन जाऊं। कभी कोई किसी के जैसे नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया में परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक ही पीस बनाया है, और आज हमें बनाया है। न पहले ऐसे का कोई को बनाया था, न आज हमारे जैसा कोई है, न आगे कोई रहेगा। परमात्मा एक चेहरा एक ही बार बनाता है। आदरणीय श्रोता जनों, विश्व में
ब्रह्मांड में एक हाथ की रेखा एक ही बार बनाता है। आधार कार्ड में देखना, तुम्हारी रेखा जैसी कोई की रेखा नहीं है, तुम्हारे चेहरा जैसा दुनिया में कोई का चेहरा नहीं है। और यहाँ तक उसकी कारीगरी है, जाकर कंप्यूटर में खड़े होना, तुम्हारी आंखों जैसे भी कोई की आंखें नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, ये है परमात्मा की कारीगरी। तो हम चाहते कि उसके जैसे, मैं तो कहता हूँ भगवान मेरे जैसा कोई नहीं है और मुझे किसी के जैसा नहीं है। जी हाँ, हमें किसी के जैसे बनने की कोशिश ही नहीं है, कभी किसी के जैसे नहीं, नेचुरल रहे, सबसे बड़ी सुंदरता। नारद जी को विश्व मोहिनी ने देखी तक नहीं। अब नारद जी को लग रहा देख तो लेते, लेकिन नारद जी की तरफ कोई देखा ही नहीं रहा। नारद जी बड़े एवाइट हुए। विश्व मोहिनी ने नारायण को वरमाला डाला, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो नारद प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति पल एक ही जाप करते थे, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, वो गिन गिन के भगवान को गाली दे रहे हैं। तू बुरा, तूने रावण के साथ बुरा किया, बलि के साथ बुरा किया, तू कपटी, गिन गिन के गाली दे रहे हैं। भगवान अच्छे से सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी अपने कान फरेरे करना पड़ता है ना। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर कई लोग भगवान के बहुत भक्त थे, है ना। और जैसे ही रामपाल बाबा जी आए ना, वही वाले, कहाँ वाले, सतलोक वाले, बुरा मत मानना, तो कई लोग गिन गिन के भगवान को गाली दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये यकीन नहीं होता जो हो उस पंथ के, बुरा मत मानना, 13वीं को गाली, शादी विवाह परंपराओं को गाली। बोले कौन? बोले आज मिला है भगवान। कौन? बोले रामपाल। अच्छा, वो बाबा जी ने ऐसा माइंड वॉश किया है कईयों का कि लोगों ने फोटों सिरा दिए, लोगों ने फोटों सिरा दिए, लोगों ने पंथ बदल दिए। और आपको एक बात बुरी लगेगी, लेकिन सत्य कहूं, रामपाल बाबा जी जिस दिन जन्म लिए होंगे, उस दिन उनके माता पिता राम के सबसे बड़े भक्त रहे होंगे, तभी तो रामपाल नाम रखा होगा। आदरणीय श्रोताजनों, इतना तो विवेक हम लगाए सकते हैं। जिस दिन वो रज और वीर से माता पिता के बने होंगे और जिस दिन पहली बार आए होंगे, वो राम के भक्त होंगे, तो उनके जन्म के पहले भी राम थे, उनके जेल जाने के बाद भी राम रहेंगे, क्योंकि रामपाल जी के लिए 3000 करोड़ लोग दान नहीं देंगे, जब भी देंगे राम के लिए देंगे। आदरणीय श्रोताजनों, इतनी सी बुद्धि तो हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन आजकल बड़े नटखटा धर्म शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह भगवान की खुद की प्रेरणा है। कई भगवानों को गाली दे रहे हैं, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, और वजह क्या है? माइंड वॉश हो गया है। माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे जी, अति हो गए। लेकिन इसको कहते हैं नटखटा धर्म। जो इस धर्म से जुड़े हो भैया माफ करना, मुझे लग रहा है समझवाड़ा में तो नहीं जुड़ सकते। तो कोई है? बिल्कुल हाथ मत दिखाना, मैं तो चेहरा ही से समझ जाऊंगा जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा और हंसी आ रही होगी। इसको कहते हैं नटखटा धर्म। दो चोर थे, मैं एक बात बता दूं, दो चोर थे, चोरी बहुत ज्यादा करें, और जब वो चोरी ज्यादा करें तो राजा ने कहा, ऐसे बैठे, राजा ने कहा एक काम करो। बोले क्या? इनकी नाक और कान काट दो। बोले नाक और कान? बोले हाँ। तो इससे क्या होगा? बोले छलक जाएंगे। तो उन दोनों की नाक और कान काट दिए। अब जिसकी नाक और कान कट जाए, आदरणीय श्रोताजनों, सोचो क्या हालत होगी। अब नाक और कान काट दिए तो भी 200-300 किलोमीटर दूर गए। लोगों ने पूछा क्यों भैया, कैसी कटी? बोले हमने तपस्या करी थी और भगवान ने कहा नाक और कान देना पड़ेगा, हमने दे दी। लोगों ने कहा फिर भगवान मिल गए? बोले मिल गए, जब ही तो दी थी। तो आदमी को सबको लगता है मरना तो है ही, तो क्यों ना नाक और कान दे ही दे। तो गमछा डाले और अच्छी तेज धार वाली चाकू से, और पूछा गुरुजी ने क्यों भगवान दिखे? बोले नहीं दिख रहे हैं, बस नाक और कान बस दिख रहे हैं हाथ में। बोले हमें भी नहीं दिखे थे। बोले अब? बोले अब तो कटाई गई है। क्या
क्या करे? बोले जोर से चिल्लाओ मिल गए। तो उनने आवाज लगाई मिल गए। दूसरों ने सुनी, बोले सही में? बोले तो बोले हम भी कटवाएंगे नाक का। फिर उनने भी कटवाए, फिर औरों ने भी कटवाए। ऐसे ही करके नक कटा धर्म शुरू हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, जिस धर्म में राम को ना पूजा जाए, कृष्ण को ना पूजा जाए, माता पिता को ना पूजा जाए, तेरहवीं ना मनाई जाए, पितृदोष जिसके घर में आकर विराजमान नहीं होगा, तो संस्कृति केवल सनातन नहीं है। इंग्लैंड के अंग्रेज मूर्ख नहीं है जो सनातन की रिसर्च कर रहे हैं। ये विश्व मूर्ख नहीं है जो वेदों को प्रमाण दे रहा है। आपको बताऊं शास्त्रों का सबसे बड़ा प्रमाण, मैं 25 सालों से नवग्रह का पटा बनाता था। मंगल ग्रह लाल कलर की दाल लगाता था, लाल कलर का चावल लगाता था। जब इसरो और नासा के कैमरा गए 2 करोड़ किलोमीटर ब्रह्मांड में, तो मंगल ग्रह की फोटो आई, लाल कलर का है। इतना सत्य है हमारा धर्म। आदरणीय श्रोताजनों, इतना सत्य है। कई बार मैं ओम शांति वालों को देखता हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, अगर सत्य तो बताना। उसमें बताया जाता है अपने पति पत्नी को भाई बहन की दृष्टि से देखो, तुम्हारा भला करे भगवान। अगर भाई बहन बनना है तो हमारे वेदों में है, तुम एक काम करो, अपने बच्चों को इतना प्रेम करो, अपने नाती नातनों को इतना प्रेम करो कि दोनों पति पत्नी ये मानव देह को त्यागो और एक दिन बेटा के बेटा बिटिया बन के पैदा ले लो। अपने आप भाई बहन शुद्ध बन जाओगे। आदरणीय श्रोताजनों, भाई बहन, लेकिन उसके लिए जन्म बदलना पड़ता है, इसी जन्म में नहीं। तो सनातन धर्म में सब कुछ है। मैं आपसे निवेदन करूं, गाली देने लगे नारद, भगवान ने खूब सुना और जैसे ही अपनी माया खींची, नारद ने कहा ये बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। श्राप भी दिया उसने हनुमान जी को बंदर, शंकर जी को बंदर बनने का और उसी बंदर के सहयोग का, और अपनी पत्नी के लिए रोने का राम को श्राप दिया, नारायण को। तो राम अपनी पत्नी के लिए रोए और शंकर जो बंदर बनाए थे पूरी जिंदगी के लिए, युगों तक के लिए हनुमान रूपी बंदर बन गए। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन नारद बड़े दुखी हैं। जिसने कभी अपने जीवन में राम को गाली दिया हो, कृष्ण को गाली दिया हो, ईश्वर को, तो भगवान ने एक उपाय बताया है। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 बार जो इस नाम का जाप कर लेता है, वो भगवान को गाली देने का, निंदा करने का, भगवान से द्वेष करने के पाप से मुक्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा हमें सारे रास्ते बताते हैं। आओ, ये परमात्मा की माया है। बड़े बड़े पुजारियों को विरोधी बना दिया। अपने परमात्मा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमें विरोधी नहीं बनाया, हमें नहीं बहकाया। कितने पंथ आ रहे हैं, निर्मल बाबा वाले पंथ, ये बाबा वाले पंथ। अच्छा 2-5 करोड़ कमा के जे तो अपनी जगह में बैठ जाते हैं, लेकिन सनातनियों को बहका के कईयों का डीएनए नष्ट कर देते हैं, कईयों को ईश्वर से दूर कर देते हैं। इनसे और आप सबसे निवेदन है, ये धन मांगे तो धन दे देना, लेकिन परमात्मा को मत छोड़ना। परमात्मा नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि तेरी माया तू ही जान। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तू ही जाने हो भगवान, तू ही जाने। तू ही जाने हो भगवान, तू ही जाने। वो सारी दुनिया के पालनहार, लीला तेरी तू ही
जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। सत्य सनातन धर्म की भक्त हूँ मैं तू हरे भगवन, मैं नर तू नारायण, मैं नर तू नारायण। क्या समझूंगा माया तेरी, मैं नर हूँ साधारण, मैं नर हूँ साधारण। भगवान ने मूरख नादान, तुमको तीनों लोक का ज्ञान। भगवान में मूरख नादान, तुमको तीनों लोक का ज्ञान। वो तू ही कण कण में समाया निराधार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो प्रभु तू ही जाने, तू ही जाने हो प्रभु तू ही जाने। हो सारी दुनिया के पालनहार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। आदरणीय श्रोताजनों, वही नारद जी व्यास जी जब उदास थे, जिसने भगवान का जाप किया, एक पल के लिए बहके, तो बहकने के बाद भगवान ने अपनी माया अलग करी। विश्व मोहिनी जिसने नारद का मन मोहा था, जैसे ही माया अलग करी, तो वही धर्म की प्रचारक सदा के लिए बने। मैं आपसे प्रार्थना करूं, ईश्वर से अगर जुड़ना है ना, तो ईश्वर से प्रेम करना है, लेकिन भक्ति का अहंकार नहीं करिएगा। तो आदरणीय श्रोताजनों, मैं बहुत सारे लोगों को कभी कभी देखता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी माता पिता को प्रणाम किया। जब हमें प्रणाम करने का अहंकार हो जाता है, तो एक दिन माता पिता को प्रणाम करना